नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक सरदार। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका एग्जाम का तैयारी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका एग्जाम का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग सब्जेक्ट से। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एसबीआई पीओ, एवरीथिंग, जहां पे आपको कोई भी एग्जाम में जहां पे आपको रीजनिंग का सिलेबस में आपको रीजनिंग दिया जाता है, तो आप समझिए कि इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 जो है प्रश्न आपको आना ही आना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैप्टर है आज का दिशा और दूरी। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था दिशा और दूरी के बारे में। मैंने उसमें आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया है, किस टाइप से जो है वहां पे दिशाएं, उप दिशाएं, कितना डिग्री घूमना होता है, जब बायां मुड़ना बोला जाए, जब दाएं मुड़ने बोला जाए। साथ मैंने आपको बताया था दक्षिणावर्त कैसे घूमना है, वामावर्त कैसे घूमना है। सारे चीज मैंने आपको वहां पे बता के रखा है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं दिखा है दिशा और दूरी का, तो पहले उसको आप देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर पहले उसको देखिए, तब जाके आज का आपको वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि दिशा और दूरी से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले आपको बताया था मैंने कि यहां से सिर्फ जो है केवल दिशा ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था केवल जो है दूरी ज्ञात करने के लिए, और तीसरा मैंने बताया था दिशा और दूरी दोनों को ज्ञात करना होता है, दिशा एंड दूरी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो केवल दिशा ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करने में जो है केवल कितना 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 7 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से हैं, तो ये जो आपको साइड में लिखा हुआ मिल रहा है, यही है 7 प्रकार के प्रश्न। पहला में क्या है, जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो। दूसरा है आपका जब अंतिम दिशा दी गई हो। और तीसरा है आपका जब दिशाओं का घूर्णन हो। और चौथा है आपका जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो। पांचवा है जब परछाई दी गई हो या 2 व्यक्ति खेलने की मानक अवस्था में बैठे हो। और छठा है जब दिशाएं घड़ी की सुइयों पर आधारित हो। और सातवां है आपका व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल दिशा ज्ञात करने में जो 7 प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसका बेसिक पॉइंट को समझेंगे और एक दो एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 नंबर, यानी कि दिशा ज्ञात करने के क्रम में जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न में है ना, ये 1 नंबर है ना, जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो उसमें, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में प्रारंभिक दिशा आपको पहले से दिया गया रहेगा प्रश्न में। उसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी दिया गया होगा। साथ ही साथ आपको जो है उसमें प्रारंभिक दिशा के सापेक्ष में आपको उसमें अंतिम दिशा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसका, है ना। एक क्वेश्चन है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रामा ने अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। अब वो किस दिशा में जा रही है? ऑप्शन आपका दिया है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम, ऑप्शन सी दिया है दक्षिण और ऑप्शन डी दिया है उत्तर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप दिशा और दूरी का जो भी आप बनाएंगे, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा डायरेक्शन का। हमेशा मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिटेल्स में, आप उसको देख लीजिए एक बार। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जब भी इस चैप्टर को बनाइएगा हमेशा एक छोटा सा ये बना लीजिएगा डायग्राम साइड में। ठीक है, तो आपको उसमें क्या है, आपको आसानी होगी बनाने में। क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रमा ने अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ जो है 5 किलोमीटर चली। तो मान लेते हैं
ये बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया और किधर जाती है वो रमा, तो रमा जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब देखिए इधर जब जा रहे हैं हम इधर, तो इसका बायां कौन होगा? इधर की इधर होगा। सिंपल है, इसका बायां ऊपर साइड होगा इधर। तो अभी जो है कितना जाएगी वो? 3 किलोमीटर चली। ठीक है, आगे देखिए अब बोल रहा फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। कितना बार बाएं मुड़ी लगातार? यहाँ पे लगातार 2 बार। एक बार बाएं, इसका इधर होगा बाएं, इधर जा रही थी तो अब हो जाएगा, जब इधर जा रही थी अब इधर मुड़ी। उसके बाद बोलते 2 बार बोला, एक बार मुड़ा फिर 2 बार। तो अब हम लोग, इसका मुख किधर है? इसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि साउथ की ओर है ना। मैंने आपको बताया था जब भी मुड़ना होगा, अगर आपको प्रश्न में अगर आपको कोण के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, हमेशा आपको 90 डिग्री ही घूमना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब भी अगर आप प्रश्न में कोण के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है और फिर आपको पूछा जा रहा है कि आप दाएं घूमिए बाएं घूमिए, तो हमेशा कितना डिग्री घूमना होता है? हमेशा 90 डिग्री ही घूमना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रमा 2 बार बाएं मुड़ती है। यहाँ जा रहे थे हम, फिर एक बार घूमे फिर 2 बार। अब बोल रहा है कि आगे में अब वो किस दिशा की ओर जा रही है। तो अभी रमा किस दिशा की ओर जा रही है? तो रमा अभी दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर, यानी जब अंतिम दिशा दी गई हो। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में अंतिम दिशा दी गई होती है और आपको उसके अलावा अन्य जानकारी भी दी गई होगी। आपको अंतिम दिशा के सापेक्ष में आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन है आपका, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे अंतिम बिंदु तक डिटेल्स दे दिया गया है। आपको क्या करना है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है आपको वो ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़का पश्चिम की ओर, जाहिर सी बात है अगर पश्चिम हो जाएगा आपका इधर तो इधर। ठीक है, कितना किलोमीटर? तो 4 किलोमीटर। ओके, अब क्या करता है? 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। दाएं आपका जब इधर आ रहा है, यहाँ से दाएं आपका इधर होगा, तो कितना किलोमीटर चला? तो 6 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा? 6 किलोमीटर साइकिल चलाई और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए उसको 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई उसने। अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल चलाया उसने? तो 6 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़ के, दायां इसका क्या होगा? इधर दायां होगा, इधर जा रहा था, दायां इधर होगा, तो कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ये 4 है तो हल्का से इसको बड़ा कीजिए, 6 इधर हो जाएगा। ये कितना चलाया? 6 किलोमीटर। उसका ये यहाँ पे विद्यालय पहुंच गया। आगे प्रश्न में क्या बोल रहा? आगे में प्रश्न में बोल रहा कि स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। स्कूल जो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये जो इसका आपका ये भी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये भी है ना। तो आप कौन सी दिशा में ये है? तो ये कौन सा है? उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सा? ईस्ट दिशा में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में उसका स्कूल है प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, तो 2 नंबर में इस टाइप से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। वहां आपको अंतिम दिशा दी गई होगी, आपको उसमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, जब दिशाओं का घूर्णन हो।
ठीक है, दिशाओं का घूर्णन हो। दिशाओं के घूर्णन में इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में कोई एक दिशा को घुमा दिया जाता है। ठीक है, जब दिशाओं का घूर्णन हो, इसमें आपको इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में कोई एक दिशा को घुमा दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि अमुक दिशा इसी आधार पर घुमा देने पर वो कौन सा दिशा बन जाएगी। ठीक है, इसमें मुख्यतः 45 डिग्री घुमाया जाएगा या 90 डिग्री या 135 डिग्री या 180 डिग्री, या उससे जो प्रश्न के आधार पर पूछा जाएगा, और उसमें आपको दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमना है वो आपको वहां पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते चलिए 3 नंबर के लिए, जब दिशाओं का घूर्णन हो तो क्वेश्चन दिया है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम ये होगा, दक्षिण पश्चिम ये है, इसके बारे में बोल रहा। ये क्या बन जा रहा बोला, ये बन जा रहा उत्तर, यानी ये वाला बन जा रहा। अब देखिए ये कितना डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है, और ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। यानी कि बीच में अगर उपदिशा एक ले लेते हैं तो ये 45, ये 45, 45, 45, 90 और फिर 45, कितना हो जा रहा, 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या घूम रहा, दक्षिणावर्त की वामावर्त। मैंने बताया था दक्षिणावर्त ऐसे घुमा जाता है, वामावर्त ऐसे घुमा जाता है, घड़ी की उल्टा में, लेकिन ये घूम रहा किसे, दक्षिणावर्त में घूम रहा, ऐसे घूम रहा। तो हम लोग यहाँ पे 135 डिग्री क्या घूमे, दक्षिणावर्त घूम गए। ठीक है, आगे हमको क्या बोल रहा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन है, तो उत्तर पूर्व ये है, नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व ये वाला है। तो ये क्या घूमेगा, तो हम यहाँ पे दक्षिणावर्त घूमे थे, हमको भी यहाँ दक्षिणावर्त घूमना है, ना कि वामावर्त घूमना है। कितना घूमना है, वो भी 135 डिग्री। यहाँ से अगर हम घूमेंगे, ये कितना है, ये 45 डिग्री है, और ये कितना है, ये 90 डिग्री, यानी ये 45, ये 45 और ये 45, कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। कितना घूमे, दाया घूमे, यानी कि दक्षिणावर्त में घूमे। क्या घूमे हम लोग, दक्षिणावर्त में घूमे। तो अब बोल रहा है उसकी दिशा अब किधर है, कौन सी दिशा की उसका जो है अभी तो उत्तर पूर्व अभी क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व अभी हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, यानी साउथ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ यानी दक्षिण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दक्षिण। पहले क्या था, उत्तर पूर्व, आप उसको घुमा दिए तो दक्षिण। तो इस टाइप से जो है पूछा जाता है 3 नंबर, जो जब दिशाओं का घूर्णन हो तब। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर है, जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो, है ना। जब एक व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न में कोई एक व्यक्ति का मुख जो है किसी एक दिशा की ओर खड़ा करके वो रहता है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार दक्षिणावर्त या वामावर्त 45 डिग्री या इसके गुणांक में 2 या 2 से अधिक बार घुमाया जाता है। उसके बाद आपको उसका जो है अंत में उसका मुंह किस दिशा की ओर है, आपको वो ज्ञात करने के लिए प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए यहां से एक एग्जांपल लेते हैं 4 नंबर के लिए, है ना। जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो तो। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। कहां पे खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके क्या है, खड़ा है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम का कौन सा हो गया, तो उत्तर पश्चिम आपका हो गया, इसके बारे में बात कर रहा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब बोल रहा आगे में
वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, मुंह किए हुए खड़ा है। पहले कितना घूमना है उसको, तो पहले वो दक्षिणावर्त, पहले लिख लीजिए यहाँ पे दक्षिणावर्त, उसको कितना घूमना है 90 डिग्री घूमना है। फिर क्या बोल रहा है वामावर्त, वामावर्त उसको 135 डिग्री घूमना है। ठीक है, कितना डिग्री घूमना है उसको, 135 डिग्री घूमना है उसको। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है इधर में। ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब क्या बोला उसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मैंने बताया था आपको घड़ी की सुइयों के अनुसार इधर दाहिना। तो अब ये घूमेगा कितना 90 डिग्री, तो घूमेगा तो 90 डिग्री, ये 45 और ये 45। ठीक है, ये 45 और ये 45, तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्लियर। अब क्या बोला कि वामावर्त घूमना 135 डिग्री उसको। ठीक है, पहले इसको उपदिशा सबको ले लेते हैं, इधर इधर 135 डिग्री। देखिए यहां से फिर आएगा, ये 90 हो गया, 90 और 45 135, यहां तक पहुंच गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख अभी पश्चिम दिशा की ओर है। जब वामावर्त घूमेगा उसका दिशा किस ओर है, तो उसका दिशा अभी पश्चिम दिशा की, यानी कि वेस्ट की ओर है उसका दिशा, उसका मुख जो है अभी वेस्ट की ओर है। ठीक है, पहले कहाँ घुमा, पहले घूम गया वो, पहले हो गया था उत्तर पूर्व बन गया था, जब 90 डिग्री घुमा था उत्तर पूर्व हो गया था। उसके बाद 135 डिग्री क्या घूमना था उसको, वामावर्त घूमना था। तो घुमा कहाँ पे, अभी उसका मुख खड़ा है किस और मुख, किस दिशा की ओर उसका मुख खड़ा है, तो पश्चिम दिशा की ओर उसका भी मुख खड़ा है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे चौथा नंबर पे इस टाइप से दिशा ज्ञात करने के संबंध में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर है, जब परछाई दी गई हो या दो व्यक्ति खेलने की मानक अवस्था में बैठे हो। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में सामान्यतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े दो व्यक्तियों की परछाइयों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में सामान्यतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार एक दूसरे के आमने सामने खड़े दो व्यक्तियों की परछाइयों की से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई होती है। उसमें आपको उसकी किसी एक व्यक्ति का मुख किस तरफ है, किस दिशा की तरफ है, उसको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्ति कोई खेलने की मानक अवस्था में बैठे हुए हैं। खेलने की मानक अवस्था मतलब आमने सामने, जैसे कि कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा, कोई चेस खेल रहा, तो आमने सामने जो बैठे हैं, तो उसमें से किसी एक का आपको जो है किसी एक व्यक्ति की आपको दिशा दी गई होती है, आपको दूसरे व्यक्ति के मुख की दिशा आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 5 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है उत्तर ए, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण, ऑप्शन सी दिया है पूर्व, ऑप्शन डी दिया है पश्चिम। सूर्योदय के समय कौन है, अजय और दयाल। क्या हो रहा, सूर्योदय उग रहा है ना, सूर्योदय के टाइम पे कौन है यहाँ पे, अजय और दयाल। दोनों क्या है, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, आमने सामने जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो सूर्योदय हो रहा, सूरज इधर से निकल रहा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमेशा सूरज इधर से निकलता, सिंपल सा बात है। तो मान लीजिए सूरज अगर यहाँ से दोनों आदमी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और सूरज इधर से निकल रहा है पूरब से, है ना, तो जो दयाल की जो बोलता जो परछाई है वो दयाल की जो परछाई है
वो अजय के कौन सी दाहिने हाथ की ओर। अजय मान लीजिए इधर मुंह करके बैठा है और दयाल इधर मुंह करके बैठा है, मैंने दयाल जो है उत्तर की ओर और अजय जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। तो इसका अजय का जो दाहिना हाथ की ओर इसका जो है परछाई पड़ रहा है। इसका दाहिना हाथ कौन सा होगा, इधर होगा, ये इसका दायां हाथ, ये उसका बायां हाथ होगा अगर ऐसा बैठा होगा तो, ठीक है। तो इसका दाहिने हाथ की ओर बोल रहा है कि इसका परछाई जो है परछाई पड़ रहा है। तो आगे बोल रहा है, आप बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो दयाल सिंपल है, दयाल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तभी तो अजय अगर उधर से दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा, आमने सामने दोनों खड़े हैं ऐसे, तो इसका परछाई के अजय के दाहिने हाथ की ओर पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दयाल की जो परछाई है वो किस परछाई है, दाहिने हाथ अजय के यहाँ पड़ रहा है, तो इसका मुख पूछा जा रहा है, दयाल का मुख अभी किस दिशा की ओर है, तो दयाल का मुख अभी उत्तर दिशा की ओर है। किधर है, उत्तर दिशा की, यानी कि नॉर्थ साइड की ओर है। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से जो है 5वां नंबर पे पूछा जाता है दिशा याद करने के क्रम में। अब बात करते हैं 6 नंबर, जब दिशाएं घड़ी की सुइयों पर आधारित हो। ठीक है, घड़ी की सुइयों पर आधारित हो। कभी कभी दिशाओं पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत घड़ी के ज्ञान तथा एक निश्चित समय पर घड़ी की सुइयों पर आधारित कुछ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें आपका इस प्रकार का प्रश्नों में आपको दिए गए समय के अनुसार मिनटों की सुई तथा घंटे की सुई की दिशा ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको समझने के लिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, ठीक है, तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। कितना टाइम हो रहा, 9:15। 9:15 हो रहा। और बोल रहा घंटा वाला सुई कौन है, घंटा वाला सुई सिंपल सा बात है, ये वाला, घंटे वाला, मिनट वाला ये वाला है। तो घंटे वाला सुई जो है वो पश्चिम दिशा का, पश्चिम माने इधर है आपका, घड़ी ऐसे रहता है, सिंपल सा बात, यहाँ 12, 6, 3, 9। ठीक है, तो घंटे वाला सुई किधर है, इधर है। और मिनट वाला सुई कितना, 9:15 तो बड़ा वाला सुई किधर होगा, इधर होगा। क्वेश्चन में आगे दे रहा कि मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर, तो मिनट वाली सुई किधर है, पूर्व दिशा की ओर है, ईस्ट की ओर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर, है ना। मिनट वाली सुई पूर्व दिशा की ओर जो है। ठीक है, चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। आगे दिया है, एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया है उत्तर में, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण में, ऑप्शन सी दिया है पूर्व में, ऑप्शन डी दिया है पश्चिम में। चलिए इसको बनाते हैं। एक घड़ी क्या बोलते हैं, इस प्रकार रहेगा कि दोपहर का कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं, और मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा। पहले यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं हम लोग। एक घड़ी बना लेते हैं, यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, आप क्या बोला कि दोपहर का कितने बज रहे हैं, आपको 12 बज रहे हैं। जब भी 12 बजेगा तो दोनों कांटा एक ही जगह रहेगा, छोटा कांटा भी और बड़ा कांटा भी, सिंपल सा बात है। लेकिन आप क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अभी वो मिनट वाली सुई जो है उत्तर पूर्व दिशा बन जाती है। उत्तर पूर्व कौन सा होगा, उत्तर पूर्व आपका ये वाला होगा। ठीक है, जब मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व बन जाता है, यहाँ पे है, ठीक है, जब यहाँ पे है तो घंटे वाले सुई भी कहाँ, यही इसके साथ ही ना होगा, इसके साथ ही होगा, सिंपल सा बात है। तो छोटा वाला कांटा भी इसके साथ ही होगा।
अब क्या बोल रहा आगे में, दोपहर का 1:30 हो रहा, दोपहर का कितना हो रहा, 1:30 हो रहा। तो इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? रियलिटी में 1:30 बजता, यहाँ पे 1 होता तो 1:30 यहाँ पे बजता, छोटा वाला कांटा यहाँ पे रहता और इसका जो मिनट वाला कांटा यहाँ पे रहता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है पहला वाला में कि उत्तर, घड़ी को जो घुमा दिया गया है, ठीक है, ये उत्तर दिशा, इसे टेढ़ा कर दिया गया है, ठीक है। अब बताए घंटे वाला सुई जो 1:30 बजे किस दिशा की ओर होगा? तो 1 यहाँ पे बजता, इसको घुमा देंगे तो 1 कहाँ पे बजेगा? अभी 1 यहाँ पे बजेगा, इधर बजेगा, और मिनट वाला सुई यहाँ पे जो 6 में आने का था कहाँ पे हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अभी प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि यहाँ पे आपको अब घंटे वाली सुई जो है किस दिशा में होगी? तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? इधर होगा, ईस्ट में होगा, पूरब की ओर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया पूर्व दिशा की ओर घंटे वाली सुई जो है। क्लियर? 6 नंबर क्लियर। अब बात करते हैं 7 नंबर, व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। क्या करना है? व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किसी व्यक्ति या कोई व्यक्तियों, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की स्थिति के बारे में कुछ जानकारियां दी गई होती है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु की सापेक्षिक स्थिति किसी अन्य वस्तु की या व्यक्ति की सापेक्ष में दिशा ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। जैसे देखिए, क्वेश्चन है आपका, यदि M B के दक्षिण में है और B N के पश्चिम में है, तो N M से किस दिशा में है? ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी दिया है उत्तर, ऑप्शन सी दिया है उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी दिया है पूर्व। चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या बोला? यदि M B के दक्षिण में है। क्या है? M B के दक्षिण में है। M क्या है? तो B के दक्षिण में है, B के दक्षिण में है, और B N के पश्चिम में है, और B क्या है? तो N के पश्चिम में है। ठीक है, तो N M से किस दिशा में? तो N जो है M से किस दिशा में वो ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लिए हैं। देखिए यहाँ पे M B के दक्षिण में है, तो B के दक्षिण में है M, यानी कि नीचे इधर होगा। ठीक है, M के दक्षिण में है, नीचे तरफ आएगा। ठीक है, अब बोला B जो है N के पश्चिम में है, तो N किधर होगा? N के पश्चिम में, मतलब N यहाँ पे होगा, N के पश्चिम में है B। ठीक है, अब बोल रहा N M से किस दिशा में है? N क्या है? M से किस दिशा में है? तो N M से, N क्या है? M से किस दिशा में है? तो N जो है M से किस दिशा में है? तो आपका ये आपका होता नॉर्थ होता, ईस्ट होता, वेस्ट होता, ये साउथ होता। कौन सा दिशा में अभी है ये? M, N जो है M से, तो ये आपका है इस दिशा में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर है N M से। क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप से जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। क्लियर हो गए होंगे आप? देखिए M B के दक्षिण में, M B के दक्षिण में है, B N के पश्चिम में है। B क्या है? N के पश्चिम में, यहां से इधर आएगा। ठीक है, आप बोल रहा है कि N जो है M से किस दिशा में है? तो N M से उत्तर पूर्व, इसके बीच में है
है ना, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसका। क्वेश्चन दिया है को स्थान खो से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, गो स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, बताइए ग स्थान क से किस दिशा में है। ऑप्शन ए में दिया है पूर्व, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी में दिया है पश्चिम, ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण। ठीक है, सबसे पहले देखिए, चलो बनाते हैं इसको। को स्थान ख से कहां पे है, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कब से कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो दक्षिण पश्चिम में कौन खड़ा है, क स्थान ख से, यहाँ पे ख है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लेते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे ख है, यहाँ पे ले लिए हम लोग ख, ख यहाँ पे खड़ा है और को यहाँ पे है, यानी कि क्या बोल रहा कि क स्थान ख से 40 मीटर, कितना मीटर, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में खड़ा है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ग स्थान ख से, ग स्थान जो है ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व आपका कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व आपका ये हो गया। तो हम लोग कितना लेंगे, ये भी 40 से, तो वो भी बोला है 40 मीटर क्या है आपका दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में है। ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, आगे क्या बोल रहा आप, तो बताइए ग स्थान क से किस दिशा में है। ग स्थान, यहाँ पे ग लिख देते हैं हम लोग, ग स्थान क से किस दिशा में है, क से किस दिशा में, ये क से, ये आपका भी क से किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। क से किस दिशा की ओर है, ग, तो पूर्व दिशा की ओर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर है ग। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से जो है दिशा ज्ञात करने में 7 प्रकार के प्रश्नों को हमने सीखा डिटेल्स में, किस टाइप से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। उम्मीद करता हूँ आप कुछ कुछ सीखे होंगे। अगर आपके पास रीजनिंग का कोई भी बुक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपके जल्दी आपको जो है एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि जो भी रीजनिंग का चैप्टर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा दिशा और दूरी का ये दूसरा वीडियो में दिशा ज्ञात करने के संबंध में 7 प्रकार जो पूछे जाते हैं, उससे हमने सीखे कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो दूरी ज्ञात करना, और दूरी तथा दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों को हम लोग लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार अगर समझ भी नहीं आया तो दोबारा इसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके वहाँ तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, उनको पहुँचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द। और दूरी ज्ञात करने के संबंध में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से भी, और लास्ट में दिशा और दूरी ज्ञात करने के दोनों को हम लोग एक वीडियो में ही कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, लेते हैं आपसे अलविदा।